हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल एवरीडे न्यू में। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं एनटीपीसी भर्ती जो आप सभी की है उसमें कितने पोस्ट हैं, टोटल कितनी पोस्ट है, साथ में किस पोस्ट पर कितनी भर्ती है और किस पोस्ट की जॉब प्रोफाइल क्या होती है, क्या काम करना पड़ता है, किसको कितनी सैलरी मिलती है, किसको कौन सी पोस्ट मिलेगी, सारा कुछ हम इस वीडियो में जानने वाले हैं। तो सबसे पहले आपसे एक रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार है तो सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना और वीडियो को एक लाइक कर देना जिससे हमारी मेहनत सफल हो जाए। जैसा कि आप सभी को पता है एनटीपीसी भर्ती में टोटल 13 तरह की पोस्ट सामने आई हैं जिस पर पदों की भर्तियां होनी है। तो यहाँ पर 12th लेवल की जो पोस्ट है वो टोटल 5 पोस्ट हैं। साथ में अगर बात करें यहीं पे ग्रेजुएट लेवल की तो 8 पोस्ट हैं ग्रेजुएट लेवल के लिए। तो यहाँ पर एक एक करके हम सारी चीज़ें आसानी से समझने वाले हैं कि किसको कितना बेसिक पे मिलता है, किसकी क्या जॉब प्रोफाइल होती है। तो सबसे पहली पोस्ट आप देख लीजिए। पहली पोस्ट 12th लेवल की अगर बात की जाए तो है जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यहाँ पर आप इसका बेसिक पे देख लीजिए 19,900 है। साथ में अगर इनका अलाउंस मिला दिया जाए तो लगभग 25 से 26,000 के आसपास इनकी सैलरी होने वाली है। तो यहाँ पर इनका काम क्या होता है इसके साथ आप देख लीजिए। यहाँ भी आपको एक पोस्ट मिल जाती है सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट। यहाँ पर इनकी सैलरी है 29,200 क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल के हैं और वो जूनियर हैं 12th लेवल के हैं। इसकी वजह से इनकी सैलरी में फ़र्क है और इनकी टोटल सैलरी 35,000 के आसपास जाने वाली है। तो यहाँ पर इनके अगर काम की बात की जाए तो इनका पूरा का पूरा काम क्लरिकल होता है, यानी फाइल से रिलेटेड होता है। कोई भी फाइल है उनको संभाल कर रखना, नोटिस को तैयार करना, यही सारा काम इनका होता है। सीनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट और जूनियर क्लर्क कम टाइपिस्ट, और ये दोनों मिलकर पूरा का पूरा कार्य संभालते हैं। तो चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरकार दूसरी पोस्ट कौन सी है, इसका काम क्या होता है, इसका बेसिक पे कितना होता है। 12th लेवल की दूसरी पोस्ट होती है अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका बेसिक पे सेम है और अलाउंस मिलाकर सेम बेसिक पे होने वाला है। अगर यहीं पे इनके काम की बात की जाए, जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो आपको बता दिया जाए स्टेशन पर सभी के एक अकाउंट होते हैं, यानी सभी का एक अलमारी होता है, एक अकाउंट होते हैं। उसी अलमारी की देखभाल और अकाउंट की देखभाल के लिए अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट को रखा जाता है। तो सबसे पहले आप जान लीजिए इनकी जॉब प्रोफाइल क्या है। सिर्फ अकाउंट से रिलेटेड इनका काम होता है, बाकी इनका और कोई भी काम नहीं है। और बेसिक पे तो आप सभी ने देख ही लिया है। अगर अगली पोस्ट की बात की जाए तो 12th लेवल में एक पोस्ट आती है जूनियर टाइम कीपर। इसकी सैलरी होती है 19,900। सैलरी सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर अलाउंस को मिलाकर बात की जाए तो इनकी भी सैलरी 24 से 25,000 होने वाली है। अगर यहीं पे बात करें ग्रेजुएट लेवल में तो यहाँ पर आपको एक पोस्ट मिल जाती है जो कि इसी से रिलेटेड है। यहाँ पर आप देख पाएंगे जूनियर टाइम कीपर है, साथ में यहाँ पर आपको एक पोस्ट मिलती है सीनियर टाइम कीपर। यहाँ पर 29,200 आप सभी की सैलरी होती है क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल के हैं। अगर इनके काम की बात की जाए तो इनका काम भी सेम होता है, यानी दोनों का काम सेम होता है पूरी तरीके। ट्रेन की रनिंग का सारा काम कि कौन सी ट्रेन कहाँ पर है, टाइम का मैनेजमेंट करना, कौन सी ट्रेन को रोकना है, कौन सी ट्रेन को आगे ले जाना है, ये सारा काम जूनियर टाइम कीपर मिलकर और सीनियर टाइम कीपर मिलकर संभालते हैं। तो इससे तो आपको पता चल गया होगा कि सीनियर टाइम कीपर और जूनियर टाइम कीपर का काम क्या होता है। अगर इसके आगे पढ़ें तो आप दूसरी पोस्ट देख पाएंगे कि कौन सी है। यहाँ पर अगर 12th लेवल की बात की जाए तो अगली पोस्ट है इनकी ट्रेन्स क्लर्क। यहाँ पर भी आप सभी को बेसिक पे टोटल सेम मिलता है। अगर यहीं पे बात करें ग्रेजुएट लेवल की ट्रेन क्लर्क की अगर बात की जाए तो इनका सारा का सारा काम चार्ट से रिलेटेड होता है। अगर मान लीजिए आप किसी रिजर्वेशन ट्रेन में जा रहे हैं या फिर ऐसी वैसी ट्रेन में जा रहे हैं तो आपको चार्ट मिलता होगा, सीट का मैनेजमेंट होता है। तो ये सारी देखभाल यही करते हैं। ट्रेन क्लर्क जो भी होते हैं वो पूरी की पूरी देखभाल करते हैं कि चार्ट कहाँ पर लगाना है, चार्ट को किस तरीके से बनवाना है और सीट किसकी है, सीट कितनी है, किसको देनी है, किसको नहीं देनी है, ये सारा का सारा मैनेजमेंट ट्रेन क्लर्क के पास होता है। अगर यहीं पे अगली पोस्ट की बात की जाए तो यहाँ पर अगली पोस्ट है 12th लेवल में कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। यहाँ पर आप देख पाएंगे इनका जो बेसिक पे है 21,700 है और इनके नाम से ही पता चल गया होगा कि इनका काम क्या होने वाला है। यहीं पे अगर ग्रेजुएट लेवल में बात की जाए तो यहाँ पर एक पोस्ट आपको और मिलती है। ग्रेजुएट लेवल में आपको एक पोस्ट मिल जाती है 3 नंबर पे आप देख पाएंगे सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क। यहाँ पर आप सभी को बेसिक पे 29,200 दिया जाता है, यानी आप सभी का अलाउंस मिलाकर टोटल 35,000 के आसपास सैलरी होने वाली है। क्योंकि ये ग्रेजुएट लेवल के हैं और ऊपर जो पोस्ट आप सभी को बताई जा रही है 12th लेवल के हैं, इनको थोड़ी सी सैलरी कम मिलेगी। तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनका काम क्या होता है कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का और सीनियर कमर्शियल कम टिकट क्लर्क का। जैसे कि आपको रिजर्वेशन कराना होता है या फिर कोई टिकट चाहिए, तत्काल बुकिंग चाहिए या फिर किसी भी तरीके का टिकट चाहिए तो आप टिकट लेने के लिए जाते हैं। टिकट का सारा लेन देन, टिकट को रद्द करना, टिकट को कैंसिल करना, सारा का सारा काम कमर्शियल कम टिकट मिलकर और सीनियर कम कमर्शियल टिकट मिलकर पूरी
तरीके से संभालते हैं। यानी एक स्टेशन पर दो कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क होते हैं। एक होता है कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क जो कि 12 पास होता है, और दूसरा होता है सीनियर कॉमर्शियल कम टिकट क्लर्क। यानी दोनों की सैलरी में सिर्फ डिफरेंस है, बाकी काम सेम है, कोई भी दिक्कत नहीं है। अगर अगली पोस्ट की तरफ बढ़ा जाए तो आपको पूरी जानकारी इस वीडियो में हम देने वाले, बस वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखते हैं। 12th लेवल की मैंने सारी की सारी पोस्ट बता देती हैं। अब यहाँ पर बात बचती है कि ग्रेजुएट लेवल में जो पोस्ट बची है उनका क्या काम होता है। तो सबसे पहले एक पोस्ट आप सभी के लिए बच रही जो कि पहले नंबर पर है, ट्रैफिक असिस्टेंट। यहाँ पर आप देख पाएंगे ट्रैफिक असिस्टेंट में 25,500 आप सभी की सैलरी होती है। अगर टोटल बेसिक पे के साथ अलाउंस मिला दिया जाए तो लगभग 30,000 के आसपास इनकी सैलरी हो जाएगी। अगर इनके काम की बात की जाए तो इनके लिए ये काम होता है कि ट्रैफिक को साफ करना, ट्रैफिक को मैनेजमेंट करना, कौन सी ट्रेन को रोकना है। मान लीजिए कोई ट्रेन लेट आ रही है तो उस ट्रेन को रोक देना, कोई ट्रेन जल्दी आ रही तो उसको क्रॉस करवा देना। ये सारा का सारा काम इन्हीं का होता है, ट्रैफिक असिस्टेंट का। तो आप ट्रैफिक असिस्टेंट का काम समझ गए हैं। अब बात कर लेते हैं आखिरकार 2 नंबर पे गुड्स गार्ड का काम क्या होता है, क्योंकि ये जो भर्ती है ये बहुत ही ज़्यादा प्रचलित रहती है क्योंकि इस पर सबसे ज़्यादा भर्तियाँ निकाली जाती हैं। तो गुड्स गार्ड्स की आप सैलरी देख लीजिए 29,200 होती है। यानी अलाउंस मिलाकर 35,000 के आसपास इसकी सैलरी हो जाती है। अगर इनकी जॉब प्रोफाइल की बात की जाए तो चलिए बता देते हैं इनका काम क्या होता है। गुड्स गार्ड्स का काम कोई भी मैनुअल काम नहीं होता है, जैसे कि इनको ट्रेन में रहना पड़ता है, कब कहाँ जाना पड़ता है ये कुछ नहीं पता होता है। लेकिन इनका जो मेन काम होता है वो लास्ट डिब्बे में आपने देखा होगा कि एक गुड्स गार्ड बैठा होता है, जिसे हम गुड्स गार्ड की पोस्ट पर अनुमानित मानते हैं। यानी एक व्यक्ति आपको लास्ट डिब्बे में बैठा हुआ मिलता है तो उसको हम गुड्स गार्ड कहते हैं। यही इनका काम होता है कि पीछे से ट्रेन को मेंटेन करते रहते हैं, यानी कोई फॉल्ट तो नहीं, कोई दिक्कत तो नहीं है। ये सारा काम गुड्स गार्ड का होता है। अगर यहीं पे बात करें अब जो आप सभी की पोस्ट बची हैं उस पर नज़र डालते हैं कि आखिर उनका काम क्या होता है, उनका बेसिक पे क्या है। अगर गुड गार्ड की बात की जाए तो यहाँ पर इनका एक काम और होता है। मान लीजिए आप कहीं सफ़र में जाते हैं तो आपके साथ सामान होता है, तो सामान का सारा का लेखा जोखा, कौन सा सामान किसका है, कैसे सामान को हैंडल करना है, सारा का सारा काम भी इनका होता है गुड्स गार्ड का। तो यहाँ पर अब चलिए बात कर लेते हैं जो आप सभी की टोटल 2 पोस्ट बची हैं उसके बारे में। जूनियर अकाउंट असिस्टेंट कम टाइपिस्ट। तो यहाँ पर मैंने आप सभी को बताया था कि यहाँ पर आपको एक पोस्ट मिलती है जो कि आप यहाँ पर पूरी तरीके से देख सकते हैं, अकाउंट क्लर्क कम टाइपिस्ट। इनके साथ मिलकर ये आधा काम करते हैं, यानी अकाउंटिंग का जितना भी काम है, सबके अकाउंट को संभालना, सबका सामान स्टेशन पर सेफ रखना, ये सारा काम ये पूरी तरीके से दोनों मिलकर करते हैं। अगर यहीं पे अब हम बात करें कॉमर्शियल अप्रेंटिस की और स्टेशन मास्टर की, तो इनको दोनों की जानकारी हम आपको देने वाले हैं। गुड्स गार्ड का काम तो आपको समझ में आ गया होगा कि आखिरी में जो भी डिब्बा होता है वहाँ पर जो भी बैठा होता है, चलती हुई ट्रेन को जो भी मैनेजमेंट करता है वो गुड्स गार्ड का काम होता है। यहीं पे अगर बात की जाए कॉमर्शियल अप्रेंटिस की, तो आप सभी को बता दिया जाए, मान लीजिए आपका कोई सामान होता है, पार्सल का कोई सामान होता है या फिर कोई सामान होता है, तो सारा का सारा लेखा जोखा कॉमर्शियल अप्रेंटिस के पास भेजा जाता है और ये सारी चीज़ों को संभाल कर रखते हैं। इनके पास लेखा जोखा होता है कि किसका कौन सा सामान है। अगर यहीं पर बात की जाए स्टेशन मास्टर की, तो आपको पता होगा स्टेशन मास्टर हेड होता है पूरे के पूरे स्टेशन का। तो इनका सारा का सारा काम है सभी को मैनेजमेंट करना, जितनी भी पोस्ट है, जितने भी लोग हैं स्टेशन पर, सभी को मैनेज करना, सभी से काम करवाना, ये स्टेशन मास्टर का काम होता है। तो आप सभी को सारी जानकारी मिल गई होगी। उम्मीद करता हूँ वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना। स्टेशन मास्टर की सैलरी आप देख सकते हैं 35,400, यानी टोटल सैलरी अगर बात की जाए कॉमर्शियल अप्रेंटिस और स्टेशन मास्टर की तो लगभग 50,000 के आसपास जा रही है, क्योंकि इनका अलाउंस भी ज़्यादा होता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई, वीडियो को लाइक करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना।